गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। साइंस विद धीरेन्द्र में आप सभी का स्वागत है। मैं धीरेन्द्र कुमार आज आप सभी को लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के अगले पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले पार्ट्स में एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एटॉमिसिटी और सिंबल्स के बारे में बताया था और मैंने बताया था कि आप सभी को सिंबल्स कैसे लिखना है। उस पार्ट्स में आप सभी जो है सिंबल्स कैसे लिखना है, सिंबल्स के लिखने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, इन सभी चीज़ों से आप भली भांति अवगत हो गए होंगे। आज के टॉपिक्स में मैं आप सबों को बताऊँगा वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी और रेडिकल्स क्या होते हैं। और आज आप सभी जो है इन सभी शब्दों को अच्छी तरह से जान जाएंगे और फैमिलियर इतने हो जाएंगे कि आपको जो आगे जो है केमिकल इक्वेशन या किसी भी तरह का रिएक्शंस वगैरह लिखना हो तो आपको किसी भी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी किसको कहते हैं? तो वैलेंसी के बारे में सबसे पहले ये जान लिया जाए कि किसी भी एलिमेंट का जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है उसी हम लोग वैलेंसी कहते हैं। कोई भी एलिमेंट जब किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करता है तो उसको रिएक्शंस के लिए कितने एलिमेंट की आवश्यकता होती है उसी हम लोग वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, इसे जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टर्म में लिया जाता है। कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन के कंपेयर में या ऑक्सीजन के कंपेयर में कितने एलिमेंट से रिएक्ट करता है, कितने एलिमेंट से कंबाइन करता है, उसी हम लोग वैलेंसी कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड का लेते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड में एक हाइड्रोजन एटम एक क्लोरीन एटम से रिएक्ट करता है। मतलब क्लोरीन के एक एटम को हाइड्रोजन के एक एटम से रिएक्शंस कराने के बाद ही हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। मतलब क्लोरीन का वैलेंसी हाइड्रोजन के कंपेयर में 1 हो गया। परंतु आज के समय में हम लोग इस पुराने डेफिनेशन को नहीं लेते हैं। आज के टाइम में वैलेंसी को हम लोग मॉडर्न तरीके से परिभाषित करते हैं और इस मॉडर्न तरीके से वैलेंसी को जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? जब आप किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब उस एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉन है, पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। इस तरह से आप जब उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उसके इलेक्ट्रॉन को सेल वाइज तोड़ेंगे, तब आपको जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसे ही हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग सोडियम की बात करें, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। मतलब सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन आप सभी इस बात से भली भांति अवगत है कि सभी इलेक्ट्रॉन एक ही सेल में नहीं रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी के हिसाब से अलग अलग सेल में रहते हैं। तो अगर सोडियम को के इलेक्ट्रॉन को हम लोग सेल वाइज ब्रेक करेंगे तो हम लोग पाते हैं कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन का, सपोजेट ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। मतलब इसके पास 8 प्रोटॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसका हम लोग कॉन्फ़िगरेशन तोड़ेंगे तो हम लोग पाते हैं 2 और 6। तो अंतिम सेल में, अंतिम सेल ये हो गया पहला सेल, ये हो गया दूसरा सेल और जो बचा वो गया अंतिम सेल, तीसरा, चौथा, इस तरह से लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे ही हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अंतिम सेल को हम लोग वैलेंस सेल कहते हैं और उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सोडियम के केसेस में अंतिम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 1। और ऑक्सीजन के केस में इसके अंतिम सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 6। तो कोई भी एलिमेंट जब किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करता है तो रिएक्शंस के दौरान वो अपने इलेक्ट्रॉन को या तो त्याग करेगा या फिर किसी दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है या फिर किसी दूसरे एलिमेंट से कंपाउंड्स बनने के दौरान में कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसे ही हम लोग वैलेंसी कहते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड और एक्सेप्टेड बाय द एलिमेंट फॉर गेटिंग स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इज सेड टू बी वैलेंसी। कितने इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट के द्वारा दूसरे एलिमेंट को डोनेट किया जाता है या फिर दूसरे एलिमेंट से कितने इलेक्ट्रॉन को लिया जाता है उसे ही हम लोग वैलेंसी कहते हैं। जैसे सोडियम के केसेस में सोडियम स्टेबल होने के लिए अपने बाहरी कक्षा के 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। तो जब ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा तब इसके पास में हो जाएगा Na+। तो सोडियम ने चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया और इसके बाद इसके पास 1 पॉजिटिव चार्ज आया, इसलिए सोडियम का वैलेंसी हो गया 1। चूंकि इसने डोनेट किया है इसलिए इसका वैलेंसी होगा +1। उसी तरह से ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और
O-2 का फॉर्मेशन करता है। चूंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया इसलिए इसके पास में निगेटिव वैलेंसी है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया इसलिए इसके पास -2 चार्जेस आया। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट के द्वारा दूसरे एलिमेंट को दिया जाता है या फिर किसी दूसरे एलिमेंट से कितने इलेक्ट्रॉन लिया जाता है, इसी हम लोग वैलेंसी कर सकते हैं। मेटल्स का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होता है, जितने भी मेटल होते हैं वे दूसरे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए मेटल का वैलेंसी हमेशा पॉजिटिव होता है। और नॉन मेटल जो होते हैं वो दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए नॉन मेटल का वैलेंसी हमेशा माइनस में होता है। हम कैसे जानेंगे कोई एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल? ये बहुत बड़ा सवाल होता है सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो इसे पहचानना बहुत आसान है। जितने भी मेटल हैं उसके वैलेंस सेल में, मतलब अंतिम सेल में, या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होगा। हाँ, यहाँ अपवाद है, जैसे हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है परंतु वो नॉन मेटल है। हीलियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है परंतु वो इनर्ट गैस है। परंतु जनरल केसेस में अगर किसी भी एलिमेंट के अंतिम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 3 इलेक्ट्रॉन है, वो मेटल है। और नॉन मेटल के केसेस में लास्ट सेल में या तो 5 होगा या तो 6 होगा या तो 7 होगा। तो इस तरह से हम लोग पहचान सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट मेटल है या फिर नॉन मेटल है। चलिए एक बार फिर से हम लोग रिकॉल करते हैं। मेटल्स का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होता है, इसलिए उसके पास में पॉजिटिव वैलेंसी होता है। नॉन मेटल दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए उसके पास में निगेटिव वैलेंसी होते हैं। नॉन मेटल्स के लास्ट सेल में या तो 5 या तो 6 या तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, और मेटल के लास्ट सेल में या तो 1 या तो 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है परंतु वो नॉन मेटल है। हीलियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है परंतु वो इनर्ट गैस है। जितने भी एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव वैलेंसी लाता है, पॉजिटिव चार्ज लाते हैं, उसे हम लोग केटायन कहते हैं। मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले को, प्लस चार्ज वाले को हम लोग कहते हैं केटायंस। पॉजिटिव चार्ज रेडिकल्स इज कॉल्ड केटायंस। निगेटिव चार्ज वाले को हम लोग कहते हैं एनायंस। मतलब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके Na+ बनाया जो कि केटायन है, और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके -2 चार्जेस लाया जो कि एनायन है। तो इस तरह से आप लोग वैलेंसी और वैलेंसी से जुड़े हुए अन्य 2 शब्द केटायंस और एनायंस के बारे में समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी कहते किसको है, चलिए इसको जानते हैं। आप लोग कई बार देखे होंगे कुछ एक एलिमेंट के केसेस में 2 तरह का वैलेंसी। जैसे अगर हम कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर के पास में आप देखे होंगे कभी कभी +1 वैलेंसी लिखा जाता है और कभी कभी +2 वैलेंसी लिखा जाता है। वैसे एलिमेंट जो 2 या 2 से अधिक अलग अलग तरह के वैलेंसी को शो करते हैं उसे ही हम लोग कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। जैसे कॉपर के पास चूंकि 2 वैलेंसी है, +1 और +2, तो इसे हम लोग कहेंगे वेरिएबल वैलेंसी। इसमें से जो लोअर वाले वैलेंसी कम वाले हैं उसे बोलेंगे अस, और अपर वाले को कहते हैं, ज्यादा वाले को कहते हैं इक। मतलब Cu+ को हम लोग बोलेंगे क्यूप्रस और Cu+2 को कहेंगे हम लोग क्यूप्रिक। उसी तरह से अगर हम लोग गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के पास में भी 2 तरह के वैलेंसी है, एक है Au+, एक है Au+3। तो चूंकि ये कम वाला है इसलिए इसका नाम हो गया औरस, और ये ज्यादा वाले इसके लिए इसका नाम हो गया औरिक। अगर हम लोग आयरन की बात करेंगे, Fe की बात करेंगे, तो Fe के पास भी 2 तरह का वैलेंसी है, Fe+2 और Fe+3। +2 कम वाला है इसलिए इसका नाम हो जाएगा फेरस, और +3 ज्यादा वाला हो जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे फेरिक। मतलब वैसे एलिमेंट जिसे 2 या 2 से अधिक अलग अलग तरह के वैलेंसी है उसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी। उसमें लोअर वैलेंसी को हम लोग कहते हैं अस और अपर वैलेंसी को हम लोग कहते हैं इक। यहां पर एक सवाल होता है कि क्यों कुछ एलिमेंट जो है अलग अलग तरह के वैलेंसी शो करते हैं। इसका एक वजह क्या होता है कि कभी कभी एलिमेंट जो है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबल होने के बावजूद भी अपने आप को ज्यादा स्टेबल होने के लिए अपने वैलेंस सेल के अलावा वैलेंस सेल से जस्ट पहले वाले सेल से भी इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। उस सेल को, जो वैलेंस सेल से जस्ट पहले वाला सेल है, उसे हम लोग कहते हैं पेन अल्टीमेट सेल। कुछ एक एलिमेंट जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं, जब आप पीरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि पहला 2 लाइन को छोड़ करके जो बीच में आपका है
वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो अपने आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन तो निकालते ही हैं, कभी कभी आउटर सेल से जस्ट पहले वाले सेल से भी वो इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, जिसे हम लोग पेन अल्टीमेट सेल कहते हैं। चूंकि वो इलेक्ट्रॉन का डोनेट कभी कभी एक से ज्यादा बार करते हैं, इसलिए उसके पास में वेरिएबल वैलेंसी हो जाता है। तो आई एम श्योर आप समझ गए वेरिएबल वैलेंसी किसको कहते हैं। मतलब अगर कोई एलिमेंट एक से ज्यादा वैलेंसी शो करता है उसी ही हम लोग वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। जैसा कि मैंने उदाहरण से आपको बताया कि कॉपर के केसेस में आपके पास दो तरह का वैलेंसी है, क्यूप्रस क्यूप्रिक। औरस के केस में औरस औरिक, फेरस के केस में फेरस और फेरिक। इसी तरह से कुछ और भी एलिमेंट हैं जो कि दो या दो से अधिक वैलेंसी को शो करते हैं। चलिए अब हम लोग आपके पास में डिस्कशन करते हैं अपने अगले टॉपिक्स में रेडिकल्स। रेडिकल्स क्या होता है और हम लोग जानेंगे रेडिकल्स और आयंस में क्या अंतर होते हैं। तो चलिए हम लोग पहले डिस्कशन करते हैं रेडिकल्स। रेडिकल्स होता क्या है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम। यहां पर वर्ड ध्यान देंगे, रेडिकल्स कहते हैं एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम जिसके पास कुछ चार्जेस होता है उसे हम रेडिकल्स कहते हैं। माने सिंगल भी हो सकता है और कई एलिमेंट मिलकर के भी हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग लेते हैं, अमोनियम NH4+। यहां पर देखिए ये नाइट्रोजन या फिर ये हाइड्रोजन अलग अलग चार्जेस नहीं दिखा रहे, ये पूरे मिल करके +1 चार्जेस दिखा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सोडियम, यहां पर ग्रुप नहीं, यहां पर सिंगल एटम चार्ज दिखा रहे हैं। O-2 यहां पर देखिए सिंगल एलिमेंट चार्जेस दिखा रहे हैं। SO4-2 यहां पर सल्फर ऑक्सीजन का एक ग्रुप जो है इस -2 चार्जेस को दिखा रहा है। मतलब एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम सिंगल भी हो सकता है और ग्रुप में भी हो सकता है, जिसके पास कुछ चार्जेस हो उसी हम लोग रेडिकल्स कहेंगे। एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग सम चार्जेस इज सेड टू बी रेडिकल्स। मतलब ये एटम भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है और ग्रुप में भी हो सकता है, लेकिन उसके पास कुछ चार्जेस होंगे, उसे हम लोग कहते हैं रेडिकल्स कहते हैं। यहां पर देखिए रेडिकल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स। शब्द से यह स्पष्ट है, पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब वैसे रेडिकल्स जो प्लस चार्जेस को शो करते हैं उसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स, और वैसे रेडिकल्स जो माइनस चार्जेस को शो करते हैं उसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स को हम लोग केटायंस भी कहते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स को हम लोग एनायन भी कहते हैं। तो आई एम श्योर आप समझ गए होंगे रेडिकल्स किसको कहते हैं। फिर से एक बार लेते हैं, रेडिकल्स एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम जिसे कि कुछ चार्जेस होती है वही रेडिकल्स होता है। रेडिकल्स के केसेस में चार्ज ग्रहण करने वाला सिंगल भी हो सकता है या फिर ग्रुप में भी हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज रेडिकल्स को हम लोग कैटायंस भी कहते हैं और नेगेटिव चार्ज रेडिकल्स को हम लोग एनायन भी कहते हैं। अब यहां पर एक वर्ड है आयंस। यहां पर आयंस का इस्तेमाल बार बार हो रहा है, केटायंस, एनायंस, आयंस का इस्तेमाल। आयंस है क्या, तो यहां पर आयंस के बारे में जान लीजिए। चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड आयंस। चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड आयंस। वैसे पार्टिकल जिसको कि चार्ज होता है उसे हम लोग आयंस कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज है तो केटायन होगा, नेगेटिव चार्ज है तो एनायन होगा। तो आई एम श्योर आज के टॉपिक्स में आप जो है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के में वैलेंसी, केटायंस, एनायंस, वेरिएबल वैलेंसी और रेडिकल्स के बारे में समझ गए होंगे। फिर से एक बार, वैलेंसी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड और एक्सेप्टेड बाय द एलिमेंट फॉर गेटिंग स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इज सेड टू बी वैलेंसी। कितने इलेक्ट्रॉन लिया, कितना दिया, उसे हम लोग वैलेंसी कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज वैलेंसी को केटायंस बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज वाले को एनायन कहेंगे। वैसे एलिमेंट जो ये दो से अधिक तरह के वैलेंसी को दिखाते हैं उसे हम लोग वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। इसमें लोअर वाले को कम वाले को बोलेंगे अस, अपर वाले को ज्यादा वाले को बोलेंगे इक। उसी तरह से हो गया रेडिकल्स। रेडिकल्स मतलब एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जिसके पास में कुछ चार्जेस होते हैं उसे हम लोग रेडिकल्स कहते हैं। यहाँ सिंगल भी हो सकता है एलिमेंट या फिर ग्रुप में भी होगा, लेकिन उसमें के पास में कुछ चार्जेस होगा। पॉजिटिव चार्ज रेडिकल्स मतलब केटायंस, नेगेटिव चार्ज रेडिकल्स मतलब एनायंस। फिर हमने डिस्कस किया अंत में आयंस मतलब चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड आयंस। तो आई एम श्योर आज के टॉपिक्स में आप सभी जो है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में इन सब शब्दों से फैमिलियर हो गए होंगे, भली भांति जान गए होंगे। धन्यवाद।